हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज से हमारे चैनल पे जीएस के टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सीधे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और इस सीरीज़ में सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जो दोस्त पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपका अच्छा रिस्पांस आता है तो वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इसमें जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सब को कवर करेंगे और आपके पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम तक सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, जिसने अपना जीएस का सिलेबस कवर कर लिया है तो उनका इससे रिवीजन होगा, और जिनका अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो जीएस के टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को लगाएं और आपका उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये वीडियो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य इतिहास का। तो मध्य इतिहास का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मराठा साम्राज्य। तो दोस्तों, मराठा साम्राज्य से हम यहाँ पर 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो 20 क्वेश्चन से आपके जितने भी फैक्ट निकलेंगे वो भी इसमें आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, आपके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। तो आपका ऑप्शन है पुरंदर, रायगढ़, सलहार या सिवनेर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सलहार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ध्यान में रखना, एग्जाम में आ सकता है। जो शिवाजी थे वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, यह तो आप सबको पता होगा। तो उन्होंने ही मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय मराठा का नेतृत्व जो था वह था ताराबाई के हाथ में। तो दोस्तों, ध्यान से देखना, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वह एग्ज़ाम में आ चुके हैं और यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। और दोस्तों, आपका स्कोर इसमें कितना बना, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमको भी अच्छा लगता है कि आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते हैं और अपना स्कोर बताते हैं। तो दोस्तों, शिवाजी जो थे सर्वाधिक प्रभावित थे वह थे जीजाबाई से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। दोस्तों, ध्यान में रखना बिल्कुल। और दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको आप नोट कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो यूरोपीय शक्ति थी उनमें से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो जो तोपें प्रदान की थी वह की थी अंग्रेज ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो दोस्तों, इसमें से जो सही ऑप्शन है वह है औरंगजेब। तो औरंगजेब ने ही जो संभाजी थे उनकी हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बड़ी क्रूरता से उन्होंने जो मराठा के प्रमुख संभाजी थी इनकी हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों, संभाजी, इनसे एक फैक्ट और निकलता है कि यह जो थे शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। तो क्वेश्चन आता है कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, तो वह थे संभाजी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, सबसे पहले आपको डेट याद होनी चाहिए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1700
1861 में। ये आपको ध्यान में रखनी है। और किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसमें और फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि मराठा का उसमें नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मराठा का जो नेतृत्व कर रहा था वह थे सदाशिव भाव। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मराठा के जो नेतृत्व कर रहे थे वह थे सदाशिव भाव थे, ठीक है। और जो अहमद शाह अब्दाली थे यह अफगानों का नेतृत्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो आपको ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है मराठा और अफगान के बीच में। तो आपको यही सही करके आना है। और दोस्तों उस समय मराठा का पेशवा कौन था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बालाजी बाजीराव, तो दोस्तों बालाजी बाजीराव जो थे वह उस समय पेशवा थे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता है। तो इनका जो दूसरा नाम था वह था नाना साहेब। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। जिसने डीप पढ़ा होगा वह इसका आंसर सही बता पाएगा। तो शिवाजी ने जो था मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो पुरंदर की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो यह हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी, ठीक है। तो जय सिंह के बीच में हुई थी। अब जय सिंह कौन था? तो जय सिंह जो था वह मुगल का सेनापति था, ठीक है, मुगल का सेनापति था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो जय सिंह था इसने क्या किया? पुरंदर का जो किला था उसको घेर लिया था, ठीक है। तो जो पुरंदर का किला था उसको इसने घेर लिया चारों तरफ से। तो शिवाजी ने सोचा कि अगर हम इनसे युद्ध करेंगे तो हमारी ही जनता को नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने पुरंदर का किला जय सिंह को हस्तांतरित कर दिया था। तो यही पुरंदर की संधि कहलाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और कब हुई थी? 1665 में। तो ये डेट हमेशा आती है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान जो थे मंत्री परिषद वह किसके शासनकाल में थे? दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो वह कंफ्यूजन भी इसमें दूर करूंगा। तो यह जो थे वह थे शिवाजी के दरबार में थे। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है अष्ट प्रधान, और जितने भी अष्ट प्रधान हैं उनका कार्य आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से एग्जाम में बनता है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो कृष्णदेव राय थे इनके दरबार में थे अष्ट दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अष्ट दिग्गज किसके उसमें थे? तो वह थे कृष्णदेव राय के उसमें, ठीक है। और जो अष्ट प्रधान थे वह थे शिवाजी के दरबार में। ये आपको ध्यान में रखना है। जो कृष्णदेव राय के उसमें थे वह 8 तेलुगु महाकवि थे। और जो अकबर था, अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। ये तो आपको पता होगा। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखने हैं। अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान किसके शासन में थे? तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आप गलत क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दोस्तों ध्यान से देखना, आप इसमें कन्फ्यूज़न होते हो तो इसको ध्यान से ज़रूर देखना। तो जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो यह थे दादाजी कोंडदेव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों जो शिवाजी थे उनके 2 गुरु थे, एक जो थे राजनीतिक गुरु और जो संरक्षक थे वह थे दादाजी कोंडदेव, जैसे मैंने आपको बताया। और जो दूसरे गुरु थे वह थे रामदास। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी ने किससे शिक्षा ली थी या उनके आचरण पर किसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा था, तो वह पड़ा था रामदास का। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इनके 2 गुरु थे, कोंडदेव और रामदास। और जो कोंडदेव थे वह राजनीतिक और संरक्षक थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी वह थे रामदास। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेल्लेस्ली किस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि थी उसको किस मराठा ने स्वीकार किया था, मतलब सबसे पहला मराठा कौन था जिसने उसको स्वीकार किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पेशवा बाजीराव द्वितीय।
तो दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था इसी ने ही सहायक संधि को स्वीकार किया था। और दोस्तों जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था यह अंतिम पेशवा था। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो यह था वह क्या था, अंतिम पेशवा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ध्यान में रखना द्वितीय पूछा गया है, ठीक है, द्वितीय बोला है यहाँ पर, तो वो था अंतिम पेशवा, क्योंकि इसको अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बनाया गया था। और मराठों का पतन में सर्वाधिक योगदान, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा कि मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान किसका था, तो वह था पेशवा बाजीराव द्वितीय का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि सहायक संधि किसने स्वीकारी थी, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। अंतिम पेशवा कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंग्रेजों की सहायता से बना था। और मराठा के पतन में सर्वाधिक योगदान किसका था, वो भी पेशवा बाजीराव द्वितीय का था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेनापति को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बीजापुर के सुल्तान ने कब शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था, तो दोस्तों यह भेजा था 1659 में। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों जो उसका सेनापति था, किसका सेनापति था, जो बीजापुर के सुल्तान थे उसका सेनापति था, उसका नाम था अफजल खां। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसी को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा गया था, परंतु शिवाजी ने जो थी इसी की हत्या कर दी थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शिवाजी थे वो मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शिवाजी थे वह अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा आए थे। तो उस समय जो था मुगल शासक औरंगजेब था, इसलिए शिवाजी ने औरंगजेब को उल्टा सीधा बोल दिया गया था। और इस वजह से ही औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। कहाँ पर किया था, आगरा में किया था। और दोस्तों जयपुर के भवन में किया था, ये भी ध्यान में रखना, जयपुर के भवन में किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कब किया था, 1666 ईस्वी में। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ग्वालियर राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी जीवाजीराव सिंधिया ने। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। दोस्तों यहाँ पर लड़ाई है, इसको ध्यान में रखना। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी उसको स्वयं देखा था, वह था काशीराज पंडित ने। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकारी के लिए किसके बीच लड़ाई हुई थी। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि शिवाजी का जो उत्तराधिकारी थे वह थे संभाजी, ठीक है। तो संभाजी तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पर दूसरे कौन थे, तो किनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। राजा राम और संभाजी के बीच लड़ाई हुई थी। जो राजा राम थे वह भी संभाजी के भाई थे, मतलब शिवाजी के पुत्र थे। तो इनके बीच में उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुई थी, परंतु संभाजी जो थे वही इनके उत्तराधिकारी बने थे। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सरंजामी जो प्रथा थी यह थी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह जो व्यवस्था थी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेशवाई था उसको कब समाप्त किया था। जो पेशवा थे पहले जो थे छत्रपति के हाथ में पूरा मराठा साम्राज्य होता था, परंतु आगे चलकर पेशवा के हाथ में जो पूरा मराठा साम्राज्य उसको दे दिया था। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। तो दोस्तों जो पेशवाई था उसको 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। कोरगांव और अष्टी युद्ध हारने के बाद, मतलब कोरगांव और अष्टी युद्ध हारने के बाद जो था अंग्रेजों से ये युद्ध हारे थे मराठा, और उसके बाद ही पेशवा का जो पद था उसको समाप्त
कर दिया गया था। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो बाजीराव द्वितीय थे, मराठों का पतन में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है वह बाजीराव द्वितीय का ही रहता है। तो यही युद्ध हारे थे और इनके बाद ही पेशवा का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है और डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि अष्टप्रधान है, उन सबको आपको याद करने हैं और उनके कार्य भी याद करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा था किसको कहा जाता था, तो यह कहा जाता था प्रधानमंत्री को। सबसे उच्च पद होता था तो प्रधानमंत्री को यह कहा जाता था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों चारों ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो धार्मिक मामलों के मंत्री को इसको कहा जाता था पंडित राव। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पंडित राव। और जो रक्षा मंत्री है तो इन्हें कहा जाता सर ए नौबत। ठीक है, तो सर ए नौबत जो थे इनको कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में बनता है। ठीक है, तो सर ए नौबत इन्हें कहा जाता था। और जो प्रधानमंत्री वो तो पेशवा को कहा जाता था और जो न्याय मंत्री थे इनको कहा जाता है न्यायाधीश। तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जो है अष्टप्रधान के कार्य और उनके नाम याद करने हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौथ क्या था। तो दोस्तों जो चौथ था यह क्या था, बार बार एग्जाम में बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है। तो दोस्तों जो चौथ था ये जो था शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया गया कर था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो ये जो था चौथ कर था। तो दोस्तों ये कर क्यों लगाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये जो था पड़ोसी राज्य जो शिवाजी को यह कर देते थे ताकि जो मराठा थे वह हमारे राज्य पे आक्रमण नहीं करे और लूटपाट नहीं करे। तो उससे बचने के लिए चौथ कर दिया जाता था मराठा को। और किसने लगाया था, शिवाजी ने लगाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। तो दोस्तों इसको पहले देख लेते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी थे उनके राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी इसमें से, तो ये बताना है। तो दोस्तों पहले आपको ध्यान रखना कि जो रुपया थी ये रजत मुद्रा थी और शिवाजी के प्रशासन में यह रजत मुद्रा थी। टका भी थी और लारी भी, ये भी रजत मुद्रा थी। परंतु जो आपको रुका दिख रहा होगा, रुका, तो यह जो थी तांबे की मुद्रा थी, ये रजत नहीं थी। किसकी थी, तांबे की मुद्रा थी। शिवाजी के शासनकाल में ही थी परंतु यह तांबे की थी। आपसे पूछा गया है ना कि रजत मुद्रा नहीं थी, यह तीनों रजत मुद्रा थी। आपको नोट करना है कि रजत मुद्रा है और जो रुका है ये कौन सी है, यह है तांबे की मुद्रा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे मराठा साम्राज्य के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टॉपिक से कई ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं पर जो आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं और जो परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं तो आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल है। तो दोस्तों ऐसे ही हम जीएस का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और जो नए अभ्यर्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आती रहेंगी, पूरा आपका जीएस का सिलेबस कवर करेंगे टॉपिक वाइज। और दोस्तों जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी ये सीरीज है इसको फॉलो करिए, आपके जो है टॉपिक वाइज अच्छे से क्लियर हो जाएगा और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों इसे ध्यान से देखना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।